नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आइए देखा जाए। इसमें देखिए, पहला प्रश्न जो है ये CGL Tier 2 का प्रश्न है। इसमें लिख रहा है कि PQR को एक काम रुपया 5,750 करने के लिए नियुक्त किया गया। PQR को एक काम रुपया 5,750 में करने के लिए नियुक्त किया गया। P और Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया तथा Q और R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। Q की मजदूरी क्या है? देखिए, पहले तो कह रहा है कि तीनों को जो मिला के मजदूरी मिली वो 5,750 रुपया मिली। P और Q ने मिलकर 19/23 काम किया हुआ है और Q और R ने मिलकर 8/23 काम किया हुआ है। Q की मजदूरी क्या होगी? पहले इसका कंसेप्ट समझिए कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा काम करेगा उसकी मजदूरी भी उतना ही ज़्यादा होगी। तो बस 2 से 3 लाइन का प्रश्न है। देखिए, इसमें पहले तो आप P प्लस Q का काम देखिए ध्यान से। तो P प्लस Q का यदि आप काम देखेंगे तो P प्लस Q का काम कितना है? तो P और Q ने मिलकर 19/23 काम किया। तो P प्लस Q का काम 19/23 है। और ये देखिए, Q और R ने मिलकर, Q तथा R ने मिलकर, तो Q प्लस R का जो काम है ये देखिए, तो Q प्लस R का काम कितना हो गया? 8/23। अब यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो देखिए, P प्लस Q और प्लस R, एक बार Q ज़्यादा हो रहा है। देखिए, इसमें Q 2 बार होगा। थोड़ा ऐसे जोड़िएगा। देखिए, इसमें P प्लस Q प्लस R और एक बार Q बचा, इसको हमने यहाँ लिख दिया। P प्लस Q, ये R जोड़ रहे हैं हम लोग, Q जो बचा इसको यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ पे 19 और 8 27/23 हो गया। 27/23 हुआ। अब P प्लस Q प्लस R का जो काम है वो एक है। P प्लस Q प्लस R पूरे तीनों ने मिलकर एक काम पूरा किया ना। तो P प्लस Q प्लस R का काम कितना हो गया? 1 और प्लस ये देखिए Q बचा 27/23। तो यदि Q की वैल्यू आप निकालेंगे तो 27/23 माइनस 1 कर देंगे, 23 उधर जाएगा तो 27 में से 23 गया, 23 4 27 होता, 4/23। तो Q ने 4/23 काम किया। Q ने उस पूरे काम में से 4/23 काम किया। तो हमने अभी बताया कि काम के अनुपात में ही मजदूरी मिलती है। तो यदि Q ने 4/23 काम किया तो टोटल 5,750 रुपया था। 5,750 रुपये टोटल मजदूरी थी और Q को इसका 4/23 हिस्सा मिल जाएगा। तो 5,750 का 4/23 कर देंगे तो ये आपका Q का हिस्सा हो जाएगा। जो व्यक्ति जितना काम करता है उसकी मजदूरी भी उसी अनुपात में होती है। तो 23 को काट देंगे जब इससे ना, तो 23 से कम 23 दूना 46, 2 बार जाएगा। तो 23 दूना 46, 46 और 11 57, 115 हो गया। 23 25 115, एक जीरो बढ़ा देंगे, 25 चौका 100, 1,000 रुपया। यानी Q की जो मजदूरी हो गई वो 1,000 रुपीज हो जाएगी, यानी 1,000 रुपया हो जाएगी। यानी ऑप्शन जो है आपका, ये देखिए चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी CGL में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है इसमें कि A, B व C की क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है। A, B व C की क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है। तीनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो A अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिन में समाप्त करेगा? A अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो पहले आप ये समझ लीजिए, जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वो काम उतने ही कम समय में करेगा। एक फार्मूला हमने आपको बताया था, P1 इंटू D1 बराबर P2 इंटू D2। इसको M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2 भी करते हैं। तो बस छोटा सा प्रश्न है, P1 इंटू D1 बराबर P2 इंटू D2। तो कह रहा कि A अकेला उस काम को A का जिक्र है। तो A की क्षमता बताइए इसमें कितनी है? A की क्षमता, यानी A की क्षमता का अनुपात 2 हो गया। A को कितने दिन लगेंगे इसको हमने D1 मान लिया। तो A की क्षमता 2, A का दिन D1। अब ध्यान से इसको देखिएगा, P2 हमने A प्लस B प्लस C की क्षमता ले ली, 5 2 7 3 10।
ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 10 हो गई और तीनों ने मिलकर काम को 12 दिन में पूरा किया। एक लाइन समझिए, प्रश्न खत्म हो गया, काम खत्म। ए की क्षमता गुणे ए का दिन, ए की क्षमता गुणे ए का दिन बराबर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, तीनों की क्षमता गुणे तीनों का दिन। तो ए की क्षमता 2, ए का दिन नहीं पता है D1, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जोड़ दीजिए, 5 2 7 3 10 गुणे ए प्लस बी प्लस सी का दिन, तीनों ने मिलकर 12 दिन में काम किया। तो P1 इंटू D1 बराबर P2 इंटू ए की क्षमता गुणे ए का दिन, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता गुणे तीनों का दिन, यानी 12 दिन। अब यहां से यदि D1 की वैल्यू निकालनी हो तो 12 दाम में 2 से काट दीजिए 5 बार में, 2 पचे 10, 12 पचे 60। तो मतलब ये हो गया कि ए अकेले काम को 60 दिन में समाप्त कर पाएगा, ए अकेले काम को 60 दिन में समाप्त कर पाएगा। तो ये कह रहा है कि ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 60 दिन में तो पूरा काम कर रहा है, 30% काम कितने दिन में करेगा। तो 60 गुणे 30/100, ए अकेले काम को 60 दिन में पूरा कर रहा है, तो 30% काम कितने दिन में करेगा। तो 60 गुणे 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 3 18, यानी ए अकेले काम के 30% भाग को 18 दिन में कर पाएगा। यानी इसका देखिए तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए तीसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहा है ए बी व सी की दक्षताओं का अनुपात 5:3:2 है। तीनों मिलकर किसी काम को 21 घंटे में समाप्त करते हैं, तो बी अकेले उस काम के 40% भाग को कितने घंटे में समाप्त करेगा। देखिए तीनों की क्षमताओं का जो अनुपात है वो 5:3:2 है और तीनों मिलके काम को 21 घंटे में समाप्त करते हैं, तो बी अकेले उस काम के 40% भाग को कितने दिन में समाप्त करेगा, कितने घंटे में समाप्त करेगा। समय है घंटा। तो सबसे पहले तो आप वही लगाइए फार्मूला, P1 इंटू D1 बराबर P2 इंटू D2। तो देखिए यहाँ लिखिएगा P1 इंटू D1, P मतलब पावर है, क्षमता, बराबर P2 इंटू D2। तो देखिए P1 B अकेले उस काम को, तो B की क्षमता 3 और B का दिन हमने D1 मान लिया, P की क्षमता गुणे P का दिन, और A प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5 3 8 2 10, A प्लस बी प्लस सी की क्षमता गुणे A प्लस बी प्लस सी, तीनों का दिन। तो तीनों मिलके काम को 21 आवर 21 घंटे में समाप्त कर रहे हैं। दिन या घंटा जो भी है देख लीजिएगा, या घंटा लिखा हुआ है। तो अब P की मतलब यहाँ पे A B C, तो B की क्षमता 3 गुणे B का दिन नहीं पता कि B अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, ये नहीं पता है। तो B की क्षमता गुणे B का दिन, A प्लस बी प्लस सी की क्षमता गुणे A प्लस बी प्लस सी का दिन। तो A प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकाला जाएगा, तो 5 3 8 2 10, और A प्लस बी प्लस सी का दिन कितना है 21 घंटा में समाप्त कर रहे हैं, तो 21 घंटा। अब यदि 3 को देखिए काट दें, 3 से 21 को काट दें, 7 बार में कट जाएगा। अभी D1 बताइए कितना हो गया, 10 7 70, यानी ये जो B है वो कार्य को 70 दिन में समाप्त कर लेगा अकेले। B जो है वो कार्य को अकेले 70 दिन में समाप्त कर लेगा। तो आप उसको काम तो 40% करना है, कह रहा है B अकेले उस काम के 40% भाग को कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो टोटल काम 70 घंटे में हो रहा है, 40% कर लीजिए इसका, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 28 घंटा। घंटा रहेगा तो घंटा और दिन रहेगा तो दिन, यानी B अकेले उस काम के 40% भाग को 28 घंटे में कर लेगा। तो ये देखिए इसका पहला वाला ऑप्शन सही था। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है A रुपया 180 प्रति घंटा की दर से एक दिन में 7 घंटे काम करता है, और B रुपया 160 प्रति घंटा की दर से एक दिन में 5 घंटे काम करता है। A व B के प्रतिदिन की कमाई का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कि A की कमाई बटे B की कमाई, तो A की एक दिन की आमदनी कितनी हुई, ये CGL में पूछा गया प्रश्न है। A की एक दिन की आमदनी कितनी हुई, तो 180 रुपया प्रति घंटा काम कर रहा है ना, ये 180 रुपया प्रति घंटा काम कर रहा है और 7 घंटे तक काम किया इसने, तो 1 घंटे का ही 180 रुपया कमा रहा है। तो 7 घंटे काम करेगा तो 180 गुणे 7 रुपये कमाएगा कि नहीं कमाएगा।
1 घंटे का 180 रुपया प्रति घंटा की दर से ए एक दिन में 7 घंटे काम कर रहा है। तो 1 घंटे का 180 रुपया हो रहा है, तो 7 घंटे का कितना, 180 गुणे 7। और बी रुपया 160 प्रति घंटा की दर से एक दिन में 5 घंटे काम कर रहा है। यानी 1 घंटे का यदि 160 रुपया कमा रहा है तो 5 घंटे का कितना कमाएगा, 160 गुणे 5। अब ए व बी की प्रतिदिन की कमाई का अनुपात हो गया, काम खत्म, बस प्रश्न खत्म हो गया। बस काट दीजिए इसको, 0 से 0 काटिए और 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। अब ये देखिए 9 सत्ते 63 और 8 पंजे 40। तो कमाई की रेशियो हो गई 63:40। तो ये देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ लिखा है 63:40। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें। तो देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है ए व मिलकर एक काम को, ए व बी मिलकर एक काम को x दिन में पूरा करते हैं। अकेले काम करते हुए ए एवं बी उसी काम को क्रमशः x+8 एवं x+18 यानी 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए व बी मिलकर उस काम के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए एकदम एक लाइन का प्रश्न है, समझिए पहले, समझाने में जो भी समय लगे, हल करना इसको एकदम एक ही लाइन का प्रश्न ही है। देखिए ए व बी यदि मिल के काम को पूरा कर रहे हैं x दिन में, ए अकेले काम को पूरा कर रहा है तो x+8 डेज लग रहा है इसमें, x+8 दिन। और बी यदि अकेले काम को पूरा कर रहा है तो x+18 दिन लग रहा है। इस प्रश्न को समझिए, ए व बी मिलके काम को x दिन में पूरा कर रहे हैं और ए यदि अकेले काम कर रहा है तो x से 8 दिन ज़्यादा, मतलब मिलकर काम करने से 8 दिन ज़्यादा समय ले रहा है। और यदि बी अकेले काम कर रहा है तो मिलकर लगे हुए समय से 18 दिन ज़्यादा इसको लग रहा है। तो इसका एक सार ट्रिक होता है, देखिए, मिलकर काम करने में लगा समय, दोनों को मिलकर काम करने में लगा समय, मतलब ए प्लस बी को मिलकर, ए प्लस बी को, इस सार ट्रिक को याद कर जाइए, ए प्लस बी को मिलकर काम करने में लगा समय, काम एक ही लाइन का प्रश्न है बस, ए प्लस बी को मिलकर काम करने में लगा समय। तो यही देखिए इसमें ए प्लस बी x दिन पूरा कर रहे हैं काम, ए अकेले कर रहा है तो उससे 8 दिन ज़्यादा ले रहा है और बी अकेले कर रहा है तो उससे 18 दिन ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो मिलकर काम करने से ज़्यादा वाला समय है 8 और 18, इसी को ले लेना होता है, यानी √8 गुणे 18, इसी का गुणोत्तर माध्य कह सकते हैं, √T1 × T2। मिलकर काम करने से जितना समय ज़्यादा लगेगा ए को और जितना समय बी को ज़्यादा लगेगा, मतलब अकेले काम करने में, तो x से 8 दिन ज़्यादा ये ले रहा है और x से 18 दिन ज़्यादा ये ले रहा है। तो करणी में 8 गुणे 18 कर दीजिएगा तो मिलकर काम करने में लगा समय हो गया। तो 18 × 144 होता है, वर्गमूल निकाल देंगे तो 12, यानी ए और बी यदि मिलके काम को पूरा करेंगे तो 12 दिन में काम पूरा कर लेंगे। ए और बी यदि मिलके काम को पूरा किए तो 12 दिन में पूरा कर लिए। तो अब ये काम का 5/6 भाग ही करना है, काम का 5/6 भाग ही पूरा करना है। तो पूरा काम यदि 12 दिन में हो रहा है तो 5/6 काम कितने दिन में होगा, तो 12 गुणे 5/6। अब 6 कम 6 और 6 दूना के 12, 10 दिन। यानी ए और बी यदि मिलके काम का 5/6 भाग करें तो वो 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसमें जो सीखने वाली बात यह है कि दोनों यदि मिलके काम को x दिन में पूरा कर रहे हैं मिलकर, ए अकेले करेगा तो उससे 8 दिन ज़्यादा लगेगा और बी यदि अकेले करेगा तो x से 18 दिन ज़्यादा लगेगा। तो दोनों मिलकर काम यदि पूरा करेंगे तो इसका सूत्र होता है √T1 × T2। ये जितना 8 दिन ये ज़्यादा लगा है, x से 18 दिन ये ज़्यादा लगा है, दोनों का गुणोत्तर माध्य हो जाएगा √8 × 18। तो 18 × 144, 12 दिन। यानी दोनों यदि मिलके काम पूरा करेंगे तो पूरा काम 12 दिन में होगा। तो काम का 5/6 ही पूरा करना है। तो 6 दूना के 12, 2 × 25, 10, यानी काम के 5/6 भाग को दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा कर लेंगे। ये देखिए तीसरा ऑप्शन सही था। तो ये हमारा जो है 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए छठा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए छठा प्रश्न इसमें कह रहा है कि ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी काम के 75% भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं।
शेष काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए पहले ए काम के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा कर रहा है, तो ए को पूरा काम करने में लगा समय। देखिए ए यदि पूरा काम करेगा तो कितना समय लगेगा, तो ए को पूरा काम करने में समय, तो ए को पूरा काम करने में समय कितना होगा। 1/3 काम यदि 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बताइए। 5/1/3 पूरा काम ये 15 दिन में करेगा। ए को यदि अकेले करना हो तो पूरा काम 15 दिन में करेगा। अब इसी प्रकार बी यदि पूरा काम करेगा तो बी 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा काम यदि करना होगा तो 10/2/5, 2 से 10 को काट देंगे 5, ये 5 ऊपर जाएगा। बी अकेले काम को यदि अकेले बी करेगा तो 25 दिन में कर लेगा। और सी देखिए अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। 75% का मतलब 3/4 होता है, 75% का मतलब 3/4, तो 3/4 वर्क को ये 15 दिन में कर ले रहा है। तो सी का समय 15/3/4, 3 से ये 15 देखिए कटेगा, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20 दिन। तो सी यदि काम करेगा तो इसको अकेले 20 दिन लगेंगे। अब देखिए कह रहा है कि वे 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, शेष काम को बी अकेले कितने समय में पूरा करेगा। अब देखिए 15, 25 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, तो 15, 25 और 20 का एलसीएम होता है 300। अब ए की क्षमता कितनी हो गई, कार्य बटा समय, 300 कार्य मान लिया आपने, 15 दिन से भाग दे दीजिए, तो 15 दूना के 30, ए की क्षमता हो गई 20। क्षमता बराबर कार्य बटा समय, मतलब एक दिन में किया गया कार्य क्षमता होती है, तो ए की क्षमता 20 हो गई। बी की क्षमता यदि देखेंगे 25 से 300 में भाग दीजिए, 12 बार गया, तो बी की क्षमता हो गई 12। और यदि सी की क्षमता देखी जाए तो 20 से भाग दीजिए 300 में, तो ये कै बार जाएगा, 20 से कम, 20, 10, 30, 20 × 5 = 100। ए की क्षमता 20, बी की क्षमता 12 और सी की क्षमता 15। यानी ए एक दिन में 20 काम करेगा, बी एक दिन में 12 काम करेगा और सी एक दिन में 15 काम करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता यदि देखी जाए, ए प्लस बी प्लस सी यदि तीनों की क्षमता देखी जाए तो 20, 12, 32 और 15, 47। इसका अर्थ ये हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में 47 काम पूरा करेंगे। तो यदि एक दिन में 47 काम पूरा करेंगे तो 6 दिन में कितना काम पूरा करेंगे बताइए। तो 6 × 7 = 42 को 2, 6 × 42 को 2 हासिल 4 और 6 × 4 = 24, 4 = 28, 282 काम कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके 6 दिन में 282 काम पूरा कर दिया और काम पूरा 300 है, तो 300 में से 282 काम यदि पूरा हो गया तो आप जरा बताइए कि शेष काम बचा कितना। तो यदि 300 में से 282 काम पूरा हो गया, 300 में से 282 काम पूरा हो गया तो 18 काम बचा, 18 काम बचा। अब कह रहा है कि शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप जरा सोचिए कि बी एक दिन में 12 काम पूरा कर रहा है, बी एक दिन में 12 काम पूरा कर रहा है, तो 18 काम कितने दिन में पूरा करेगा, 18/12। एक दिन में यदि 12 काम पूरा कर रहा है तो 18 काम कितने दिन में होगा, 18/12। तो अब ये काटेंगे, 6 से पहले काटिए, 6 दूना के 12 और 6 × 3 = 18, 3/2, यानी 1 सही 1/2 दिन। यानी शेष काम को बी 1 सही 1/2 दिन में पूरा करेगा, यानी इसका पहला ऑप्शन सही था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, पहला नहीं छठा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं, देखिए या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। 12 पुरुष तथा, यहां ध्यान देखिए तथा लिखा है यहां पर, तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए कितना दिन लेंगे। तो देखिए इसमें पहले कह रहा है कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं, या तो 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट करते हैं, और यहां तथा लिखा है कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं ऐसे 3 घरों को पेंट करने में कितना दिन लगाएंगे। तो पहले देखिए, या तो 8 पुरुष या 17 महिलाएं, कहने का अर्थ ये हो गया कि 8 पुरुष बराबर 8 पुरुषों का जो काम है
वो 17 महिलाओं का काम है। तो अब यहां पे देखिए 8 पुरुष बराबर 17 महिलाएं, ऐसा लिख रहे हैं कि 8 पुरुषों का काम 17 महिलाओं के काम के बराबर है। तो यदि एक पुरुष की बात करें तो 17/8 महिलाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 12 पुरुष, तो यदि हम लोग 12 पुरुष की बात करें तो 17/8 गुणे 12, अब 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 17 तिहाई 51/2 महिलाएं हो जाएंगी। यानी यदि 12 पुरुषों की बात करें तो ये 12 पुरुष 51/2 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब लास्ट में देखिए कह रहा है कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं, तो पुरुषों को महिलाओं में कन्वर्ट कर लिया जाए, 12 पुरुष और 24 महिलाएं, तो 12 पुरुष प्लस 24 महिलाएं यदि देखेंगे तो 12 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं हैं? 51/2 महिलाएं हो गई, 24 महिलाएं ये हैं। 12 पुरुष बराबर 51/2 महिलाएं हो गई, तो 51/2 महिलाएं 24 महिलाएं ये हो गई। अब ये जोड़ देंगे तो 24 दूना 48, 48 और 51 हो गया 99, 99/2 महिलाएं। तो टोटल यदि पुरुषों और महिलाओं को महिलाओं में कन्वर्ट किया जाए, पुरुषों और महिलाओं दोनों को महिलाओं में कन्वर्ट किया जाए, तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं जो हैं मिलके 99/2 महिलाएं हो रही हैं। अब आप देखिए फार्मूला लगाइएगा इसमें, M1D1/W1 और यहाँ पे M2D2/W2, बस काम खत्म है। W2 तो M1, तो अब M1 का मतलब महिलाओं को ही लिखिए, क्योंकि हमने बाद में सब महिलाओं में कन्वर्ट कर लिया है। तो महिलाओं में ही लिखिए 17 महिलाएं, M1 मतलब महिलाएं, 17 महिलाएं 33 दिन में समाप्त करती हैं, तो D1 का मान 33। 17 महिलाएं 33 दिन में समाप्त करती हैं। मान ली एक काम, W1 को 1 लिख लिया हमने, तो 17 महिलाएं 33 दिन में समाप्त करती हैं एक काम, M2। ये अब नई महिलाएं हो गई 99/2, और D2 पूछ रहा है कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऐसे 3 मकान को W2 3 कर देना, ऐसे 3 मकान को कितने दिन में पेंट करेंगे। अब यहां से आप देखेंगे ध्यान से तो कटेगा ये 33 तिया 99, और 3 से 3 कट गया, 2 यहां बचा, 17 दूना के 34, यानी D2 बराबर हो गया 34 डेज, 34 दिन। यानी ये हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।